Hello students, my name is पुरुषोत्तम सिंह. I am faculty in Career Launcher. जो आप लोग मॉर्निंग में देख रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून वाले को गुड आफ्टरनून, इवनिंग वाले को गुड इवनिंग. ठीक है. एक्चुअली हम लोग कैट के कुछ क्वेश्चंस का आपको मैं जैसे कि एक जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये लास्ट ईयर कैट का क्वेश्चन है, 3rd स्लॉट का. ठीक है. बस मैं ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम लोग ये आपको दिखाना चाहते हैं कि क्वेश्चन कैट में एकदम भास्ट नहीं आता कि एकदम हेवी वाले क्वेश्चन. आपको कोई उन्हें इंजीनियर्स नहीं बनाने या कोई चीज, आप एक मैनेजमेंट में हो, आपका लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए और उसमें क्वांट फिट करना चाहिए. ठीक है. तो एक मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन आप लोगों को कैट में जनरली आते हैं. ठीक है. जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपका इसका ट्रिक पता है, शॉर्ट मेथड पता है, तो आप इसको तुरंत कर सकते हो. क्योंकि आपके पास क्या रहेंगे, 34 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट रहेगा. अगर आप लॉन्ग मेथड से, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के हमारे पास मिनिमम 2 वे होते हैं, 2 वेज. फर्स्ट लॉन्ग वे और दूसरा शॉर्ट वे. तो इसको लॉन्ग वे में कर सकते हैं. लास्ट ईयर ये 3rd स्लॉट का क्वेश्चन है कैट का, कैट 2020 का. अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर एग्रीड टू कंस्ट्रक्ट ए 6 किलोमीटर रोड इन 200 डेज. ठीक है. ही एम्प्लॉय 140 पर्सन. गिवन क्या है कि वो एक्सपेक्ट किया कि मुझे 6 किलोमीटर रोड मुझे 200 डेज में बनाने हैं. ठीक है. इसके लिए उसने 140 पर्सन फॉर द वर्क के लिए उसने हायर किया. आफ्टर 60 डेज, 60 डेज के बाद वो रिव्यू करने गया. आफ्टर 60 डेज ही रियलाइज दैट ओनली 1.5 किलोमीटर रोड हैज बीन कंप्लीटेड. 1.5 उसका एक्सपेक्टेशन कितना था, तो सर 6 का. उसने बनाया कितना, 1.5. मतलब कितना परसेंट बनाया, तो सर 25%. बाई 4 ही बनाया ना. 6 है उसका, 1.4 कितना है, 25%. मतलब उसने 60 डेज में ओनली 25% बनाया. तो इस हिसाब से उसने मेंटली कैलकुलेट किया कि अगर 60 डेज में 25% मतलब 120 डेज में मेरा कितना होगा, सर 50%. तो 120 डेज में अगर 50% होगा तो 100% के लिए तो मेरे तो 240 डेज लग जाएंगे और मुझे 200 डेज ही चाहिए. समझ में आया क्या क्वेश्चन है कि 6 किलोमीटर रोड उसको 200 डेज में बनाने थे, लेकिन उसने रियलाइज किया आफ्टर 60 डेज की ओनली 1.5 मतलब 25%. 6 का 1.5 25%. 25%. तो इस रेट से तो उसको 240 डेज लग जाएंगे. तो बोल रहा है कि हाउ मेनी एडिशनल पीपल वुड ही नीड टू एम्प्लॉय. एडिशनल उसको चाहिए कितना, इन ऑर्डर टू फिनिश द वर्क एग्जैक्टली ऑन टाइम. मतलब 60 डेज हो चुके हैं काम, बाकी कितने डेज उसके पास है, 140 डेज. तो 140 डेज के लिए वो कितना हायर करे, ये मैं आप लोगों को डिटेल में समझा रहा हूं, लेकिन ये तुरंत रीड हो जाता है. तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि सम एम्प्लॉई हैं, उनको सम टाइम लगता है और वो कुछ वर्क करते हैं, फिर वही एम्प्लॉई को सम टाइम में कितना वर्क करेंगे. तो इसको बोलते हैं एमडीएच. ट्रिक का नाम है एमडीएच. M1 D1 H1 by W1 is equal to M2 D2 H2 by W2. जहां पे M1 एंड M2 क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय बोलो, नंबर ऑफ मैन बोलो, जो कुछ भी बोलो, बिफोर एंड आफ्टर. D1 क्या है, D2 नंबर ऑफ डेज बिफोर एंड आफ्टर वर्क. H1 H2 क्या है, नंबर ऑफ आवर्स. कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है कि वो लोग 60 डेज 8 आवर वर्क किया. जरूरी नहीं कि आपको दोनों दे, डेज और आवर दे, कोई भी एक टाइम देगा, कभी कभी दोनों देगा. और W1 W2 क्या है, वर्क डन. अगर आप क्लास में आओगे तो ये काफी डिटेल में मिलती है आपको. जैसे पहले उसको कितना एम्प्लॉय थे, सर 140 पर्सन थे. 140 पर्सन को सर 200 डेज काम करना था, लेकिन 60 डेज ही सर काम किया. उन्होंने काम किया ना, तो कितना वर्क किया सर, 25%. ठीक है. बाकी कितने वर्क बचे, तो सर 75% बचा. रिमेनिंग यही है ना हमारे पास. और एम्प्लॉय कितने होंगे, तो सर 140 तो थे ही, प्लस सर एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा. और हमारे पास डेज कितने रिमेनिंग है, तो सर 60 डेज वर्क हुआ है और 200 डेज वर्क अगर मुझे करने हैं तो रिमेनिंग डेज कितने और एम्प्लॉय को काम करने हैं, सर 140 डेज. 140 से 140 चला गया, 25 3 जा 75, 60 into 3 180 is equal to 140 plus x, x is equal to 40.
मतलब उसे कितना एक्स्ट्रा इंप्लॉय हायर करने पड़ेंगे, 40 इंप्लॉय। देखो कितना अगर आपको सही से ट्रिक पता है, सही से क्वेश्चन पता है, तो आपको सिर्फ 2 लाइन लगेगा। अगर आप लोग जनरल मेथड से पढ़े हो कि एक पर्सन इतना दिन में इतना काम करता है तो 1 डे में कितना करेगा, फिर इतना इतना फिर करते रह जाओगे, 5 मिनट लग जाएगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन रीड किया और 1 मिनट में आंसर खींच दिया, मतलब क्वेश्चन रीडिंग और इसमें भी। समझ में आया? तो ऐसे ही करना है। तो अभी और क्वेश्चन करते हैं। मैं 2, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैं पिक किया हूं कि जो हम लोग लास्ट ईयर के कैट से मैंने पिक किया है। तो पहला क्वेश्चन ये मैंने पिक किया, देखिए कितना छोटा, कभी भी कैट एकदम हार्ड नहीं देगा, मॉडरेट देगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी उसी स्लॉट का है, 3rd स्लॉट का ही मैंने क्वेश्चन पिक किया है। तो आप क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि ये सेकंड वाला क्वेश्चन कौन सा है, टाइम एंड डिस्टेंस का। पिछले वाला कौन सा था, टाइम एंड वर्क का। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी इतना बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, लॉजिकल होता है, थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड हमको पुट करने होते हैं। ए एंड बी आर 2 रेलवे स्टेशन 90 किलोमीटर अपार्ट। ए ट्रेन लीव्स ए एट 9 AM। चलो मैं ड्राइंग करके आपको दिखा दे रहा हूं कि एक ट्रेन, एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है। ठीक है, एक ट्रेन है, वो स्टेशन, मान लो कि यहां से एक ट्रेन 1 जो है वो 9 AM को स्टार्ट होती है। ठीक है, एंड टुवर्ड बी, बी के तरफ जा रही है। स्पीड क्या है इसका, तो 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, Another ट्रेन, दूसरी ट्रेन जो है, leaves B at 10:30। जो दूसरी ट्रेन है वो 10:30 को लीव करती है B को, किसकी तरफ, A की तरफ, और इसका स्पीड कितना दिया है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो क्वेश्चन मैंने ऐसे ड्राइंग कर दिया, लेकिन ये ड्राइंग करने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में। द ट्रेन मीट ईच अदर एट, टाइम पूछ रहा है, ऑप्शंस दिए हुए हैं मेरे पास। ठीक है, साफ साफ हमेशा याद होता है कि जब भी कभी 2 मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, या तो सेम डायरेक्शन में या तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां पे क्या ट्रिक लगाते हैं, रिलेटिव मोशन का। रिलेटिव स्पीड क्या बोलता है, रिलेटिव स्पीड का सबसे पहला कंडीशन होता है कि 2 लोग, मिनिमम 2 लोग तो मूव करने चाहिए ना, तभी तो रिलेटिव करेंगे। और दूसरा, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, जब हम लोग रिलेटिव मोशन का थ्योरम लगाएंगे तो उनका टाइम सेम होना चाहिए। ये सब भी क्लास में एकदम डिटेल में रिलेटिव मोशन होगा आपका। ठीक है, लेकिन यहां देखिए कि जो फर्स्ट ट्रेन है वो 40 के स्पीड से जा रही है और दूसरी ट्रेन है वो 20 के स्पीड से जा रही है। लेकिन दिक्कत कहां है कि ट्रेन जो ए से स्टार्ट हो रही है वो 9 AM को स्टार्ट हो रही है और ये 10:30 को स्टार्ट हो रही है। तो क्या ये ट्रेन इसके लिए रुकी रहेगी क्या यहाँ की, ये जब चलेगी तो हम भी चलेंगे? नहीं, ये क्या करेगी, 9 AM से 10:30, मतलब 1.5 आवर। 1.5 आवर क्या करेगा, ये ट्रेन अकेले चलेगी, मतलब कहीं पर रिलेटिव नहीं लगेगा, अकेले चलेगी नहीं, ट्रेन तो है ही नहीं मार्केट में। तो ये 1 घंटे में, 1 आवर में 40 किलोमीटर, तो 1.5 आवर में, तो देखो मेंटली कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 आवर में 40 किलोमीटर, बचे कितने, हाफ आवर, तो 1 आवर में 40, तो हाफ आवर में 20। मतलब कि ये जो ट्रेन होगी, ये जो ट्रेन 1 होगी, ये कहां पे आ जाएगी, ये डिस्टेंस कितना कवर कर लेगी, तो सर 60 किलोमीटर, कितने टाइम में, 1.5 आवर में। ठीक है, अब ट्रेन यहां है, स्पीड इसका वही है, स्पीड उधरी जा रही है, और टाइम अब कितना हो रहा है, तो सर 10:30 AM। टोटल गैप कितने का था, तो सर 90 का, ए से बी का गैप था 90 का, ये हो गया 60, तो ये वाला कितना होगा सर, तो ये होगा सर 30 किलोमीटर। अब वो लोग रास्ते में, ये भी ट्रेन 10:30 को चल रही है, ये भी ट्रेन 10:30 को यहां आ गई, अब वो लोग रास्ते में मान लो कहीं पे आके वो लोग मीट कर गए, तो ये मीटिंग टाइम पूछ रहा है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो सर 30, और देखो कितना, ये सब तो मैं हवा में किया, मतलब ये तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, हमको बस एग्जाम में यही लिखना है। टाइम क्या हुआ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, डिस्टेंस कितना है 30 और स्पीड कितना होगा, तो सर रिलेटिव लगा रहे हैं आप, क्योंकि टाइम सेम है, तो ऑपोजिट में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड ऐड होती है। तो 40 + 20
1/2 आवर्स। 1/2 आवर मतलब 30 मिनट के बाद। कब से? जब रिलेटिव हमने लगाया। कब रिलेटिव लगाया? 10:30 को। तो कब? उसके 30 मिनट बाद जाके ये लोग, ये यहां पहुंच जाएगी, ये यहां से यहां आ जाएगी। तो 10:30 पर रिलेटिव लगाया तो उसके 30 मिनट के बाद, मतलब 11 है। समझ में आया? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे। और भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। जैसे मैं इरेज करता हूं, मेरे पास टैब में कुछ क्वेश्चंस है, आप देख लो, यहां से मैं लिख देता हूं उसको। चलिए, तो अब थर्ड क्वेश्चन सेम ही से मैंने कैट का ही क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का, मैंने सेम ही से पिक किया है। अब देखिए क्वेश्चन है, लेट के बी द कांस्टेंट द इक्वेशन। अब इक्वेशन की बात है, मतलब अलजेब्रा से मैंने क्वेश्चन पिक किया है। कौन सा इक्वेशन दिख रहा है? लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, क्योंकि डिग्री 1 है। ठीक है, अब डिग्री क्या होती है, इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सब आपको क्लास में मिलेगा। ये बस शॉर्ट वीडियो है, तो उसके लिए आपको बस बता देना हो कि ये लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन है, बोल रहा है कि हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, मतलब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलना चाहिए। कब? इफ एंड ओनली इफ ऑप्शन दिया है के की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो कभी भी लीनियर इक्वेशन अगर होता है, मैं एक चीज बता ही देता हूं आपको कि अगर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इसका प्रूफ भी होता है क्लास में। मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं कि अगर मुझे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, मतलब स्लोप उसका सेम नहीं होना चाहिए, वो स्लोप बाद में बात ही आएगी। a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट इससे पिक करके दे दिया है। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ये क्या करता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है। और नो सॉल्यूशन कब देता है? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by, स्लोप सेम हो लेकिन कांस्टेंट पार्ट सेम ना हो, तो सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमको यूनिक, इस पे क्वेश्चन है। तो यहां पे a1 की वैल्यू कितनी है सर? k। तो a2 की वैल्यू, a1 a2 क्या है? x का कोफिशिएंट, तो a2 कितना है? तो सर 4। इस x के पीछे 4 है, इस x के पीछे k है। ये क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू y के पीछे b1, तो यहां पे कितना है? 1, और यहां पे कितना है? तो सर k। तो k स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4, तो k नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो सर ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो प्लस माइनस 2 किसको बोलते हैं? मॉड को। हमेशा पॉजिटिव निकलता है ना, मतलब k जो होना चाहिए मॉड k नॉट इक्वल टू। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, अगर कंसेप्ट पता हो, ट्रिक पता हो सही से, ये नहीं कि वहीं पे बैठ के प्रूफ करने लगे, अगर ट्रिक पता हो सही से तो आप लोग क्वेश्चन को 50 सेकेंड 40 सेकेंड में कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये सब चीजें आपको क्लास में, इसका प्रूफ सबका प्रूफ दिखाया जाएगा, ग्राफ मेथड से दिखाया जाएगा कि आप लोगों के लिए वो क्या रहे, इजी बने। हमें मेनली आउटपुट से मतलब होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि कैसे करते हैं। देखिए कितना आपको मैं 3 क्वेश्चंस पिक किया, तीनों क्वेश्चन 2-2 लाइन का था। समझ में आया? तो ऐसे ही कीजिएगा, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। थैंक यू।